नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारे मेहमान में ज़किया गज़ल का सलाम। वो आया, उसने देखा, उसने फ़तह किया, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी वो आया, उसने पढ़ा और उसने दिलों में घर किया। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे मेरी कोई ज़्यादा याद अल्लाह नहीं, लेकिन जब मैंने उनको पढ़ा, जब मैंने उनको सुना, तो मैं मजबूर हुई कि मैं आज उनको आपसे मिलवाऊँ। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम तैयब रज़ा काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहती हूँ। ये बताइए कि इंजीनियर हैं, जी, टेक्नोलॉजी का काम है, वो अपने आप में एक जोखम का काम है, तो शायरी किसी हद तक जुड़े हुए हैं आपस में। क्रिएटिव इनोवेटिव काम है इंजीनियरिंग का भी। मसलों का हल निकालना, अ, उनकी सच्चाई की तलाश है एक तरह की वो भी। जो क़ुव्वतें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको इस्तेमाल में लाने का काम। तो एक हद किसी हद तरह मतलब एनालिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है सिलसिला। जबकि शायरी जो है वो भी एक इनोवेटिव काम है। तो पहली नज़म या पहली गज़ल कब लिखी? शायरी का आगाज़ तो मैं जब स्कूल में था तब मुझे। हाँ, ये बचपन से ही होता है वैसे, ये जी मैंने हाँ, देखा है। ये स्कूल में था और इसमें तब थोड़ी तुकबंदी करनी शुरू की। स्कूल ख़त्म होने तक वज़न में शेर कहना शुरू कर दिया। फिर कॉलेज पहुंचा तो वहाँ पे कुछ ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने हौसला अफजाई की, एक दो मुशायरों में पढ़वा दिया, तो फिर सिलसिला चलता गया। सिलसिला चलता जी रहा। हाँ। तो कोई ख़ास बैकग्राउंड, मतलब ये अदबी माहौल आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही फराहम हुआ या घर का भी कोई इर्द गिर्द का ऐसा माहौल था कि आप कोई इंस्पिरेशन होती थी कि आप कुछ लिखें? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे वालिद जो हैं वो फिज़िक्स के उस्ताद हैं, अच्छा, तो उनके यहाँ से तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं। प्रैक्टिकल मेरे साथ हादसा ये हुआ कि मैं अब्बा की पोस्टिंग नाइजीरिया हुई कुछ अरसे के लिए। हम लोग साथ में गए, कोई 2-3 साल वहाँ रहने का मौका मिला। जब मैं वापस आया तो 8वीं में था। तो वो 2-3 साल के गैप से ये हुआ कि उर्दू बहुत कमज़ोर हो गई। ओह, तो उर्दू को ठीक करने के लिए, रिवाइव करने के रिवाइव करने के लिए खुद से ही पता नहीं किस वजह से लाइब्रेरी गया और डिप्टी नसीर अहमद की किताबें उठा ली। और वो एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया मैंने जो मुझे क्लासिकल से लेता लेता मॉडर्न तक लेके आया। उर्दू भी बेहतर हो गई और इस दौरान में कुछ शेर का शौक भी पैदा हुआ। यानी अंदर से था कि बस हाँ, अंदर का लिखता शौक पहले है भी ये। था। पहले कहानियाँ मैंने लिखता था बचपन में। और मेरे मतलब बहन भाई और कज़न बड़े खुश होते थे, क्योंकि कहानियाँ सुनाता था उनको मैं खुद ही से बना के लंबी चौड़ी। लेकिन शायरी जो है ना वो इस दौरान में 8वीं के अंदर जब मैंने पढ़ना शुरू किया अदब को, और उसमें ख़ास तौर पे तलिस्म होशरुबा का नाम है ऐसे लोगों को, वो मेरे काफ़ी उसने इम्पैक्ट किया। उसमें बहुत अच्छा, अशार थे, वो एक तहरीक तहरीक बनी थी। मुझे। हाँ, उससे। आप इतने अच्छे शायर हैं, इतने अच्छे शेर कहते हैं। मैं तो समझती हूँ कि ये हमारी कम नसीबी है कि हम आपसे देर में मिले। तो मंजरनामे पे इतनी देर में क्यों? मंजरनामे में मैं कभी ऐसा ख्वाहिशमंद रहा नहीं कि मैं बहुत नज़र आऊँ। जबकि लोगों की यहाँ तो शायरों की तो ये ख्वाहिश होती है, एक शेर एक मिसरा लिखते नहीं है। तो वो दिखाना चाहते हैं। जी जी, जी। मुझे काम करने का शौक़ था। मतलब मुझे शेर और शेरी रिवायत को बढ़ाने का एक था कि ये होना चाहिए सिलसिला। और कुछ मेरी फिर एजुकेशन ऐसी थी कि उसमें मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो था ही नहीं सिलसिला ऐसा कोई कि जहाँ पे अदब पढ़ाया जाता हो या ऐसी कोई अदब बात पढ़ाया होती हो। जाता, बिल्कुल। बस वो दोस्तों के साथ मिलकर ही एक तहरीक शुरू की, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, बातचीत शुरू हो गई। उसी के अंदर से फिर सोसाइटीज़ बन गई, वहाँ पे एक सिलसिला चल पड़ा। तो वो एक अपना ही एक मंजरनामा था अलग से। और उसका अलग ही चार्म होता है हाँ, वैसे। उसका मतलब मेन स्ट्रीम से कोई ताल्लुक था ताल्लुक नहीं नहीं। होता। ताल्लुक था नहीं और इतना वक्त भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा कमिट कर लिया था अपने आप को। मैं थिएटर में एंगेज हो गया, लिटरेरी सोसाइटी चला रहा था, ड्रामेटिक्स भी चल रही थी, पढ़ाई का भी जोर था। तो इस सब के अंदर ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं जाके मुशायरों में जाऊं मुशायरों या में जाऊं नशस्तों या में हाँ, तो जाऊं। अपने ही उसमें। और वो बड़ा पावरफुल था हमारे लिए, क्योंकि बहुत नौजवान अच्छा लिखने वाले वहाँ पे प्लेटफॉर्म बन गया। और बहुत लोग मिल भी जाते थे, आते भी थे, बुलाते थे लोगों को, वो हमारे पास आ जाते थे। तो एक राब्ते का सिलसिला तो राब्ते था। का सिलसिला तो था। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि हम जाके बाकायदा हलकों के इजलास में बैठें। और वहाँ पे कुछ लोगों ने किया, और जिस तरह रहमान हफीज़ साहब ने बहुत उसमें वो इंगेज रहे और अब तब भी बहुत इंगेज हैं।
लेकिन मैं महदूद रहा यूनिवर्सिटी की हद तक। यूनिवर्सिटी की हद तक। तो आप कह रहे हैं कि आपने ड्रामेटिक सोसाइटीज़ और ये थिएटर, इसका कुछ बताएं। ये भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की हद तक ही रहा। ये यूनिवर्सिटी में मैं मतलब था और वो मैंने तो ड्रामे में काम भी किया एज अ हीरो। हीरो तो लगते हैं। हीरो तो नहीं था मैं, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग मैंने की। गया मैं प्रोडक्शन के लिए था। अच्छा। जी हाँ, मुझे था शौक प्रोडक्शन का, लाइटिंग समझने का और स्टेज सेट डिज़ाइन करने का, इस तरह का था सिलसिला। और जो दूसरी मोटिवेशन थी वो पॉलिटिकल थी। पैरेलल थिएटर से इंगेज हुआ मैं और उसके सारे मसाइल और मौज़ूआत बड़े पॉलिटिकल होते थे। यानी वो करंट अफेयर से जुड़े हुए और लेफ्ट से एसोसिएटेड। अच्छा। तो वो मैं उनके साथ नज़रियाती तौर पे वाबस्तगी हुई। उन्होंने कहा यार हमें लोग चाहिए कुछ काम वाम करने के लिए। मैंने कहा हाजिर। वहाँ पे चले गए। पहला ड्रामा हमने रफ़ी पीर साहब का था, अखियाँ, सलमान शाह ने डायरेक्ट किया, वो परफॉर्म कर रहे थे। उसमें उन्हें आपने काम भी किया? उसमें बताता हूँ ना जी, उसमें उनको चाहिए 2-4 लोग जो फिलिंग के लिए होते हैं। यार एक मजमा बनाना है, यहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं, तुम में खड़े हो जाओ। मैं कहा ठीक है जी, मैं खड़ा हो जाता हूँ। यार इस सीन में एक आदमी आएगा, ये बात करेगा, इस तरह की कुछ एंट्रीज हो गई। अच्छा। सो ग्रेजुअली वो छोटा मोटा काम भी साथ चलता रहता था, स्क्रिप्ट की तैयारी। लेकिन शायरी कहीं अंदर पनप रही थी? शायरी चल रही है, चल रही भी वो थी। अलग से चल रही। अच्छा। उसका उससे उन बैठकें होती थी मतलब जी, वो हमारी यूनिवर्सिटी के सतह पे हम लोग इंगेज थे। प्रोग्राम हम कर रहे थे। किश्वर नाइक साहब को बुलाया, मुनीर साहब आ रहे थे, जालिब आ रहे थे, शहजाद साहब आ रहे थे। वो तो एक सिलसिला चल रहा था अपनी जगह पे और थिएटर उसके पैरेलल चल रहा था। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी इतनी एंगेजमेंट थी कि बाहर। तो ये बताइए कि कहते हैं ना कि शेर कहने और शेर बनाने दोनों में फ़र्क होता है। बिल्कुल फ़र्क होता है। तो आप शेर कहते हैं या बनाते हैं? वैसे तो मैंने आपकी दोनों चीज़ें देखी, लेकिन मैंने जब आपको पढ़ा, आपकी कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने ये देखा बड़ी बर्जस्ती की है आपके यहाँ। और जिन मौज़ूआत को आपने कलमबंद किया वो हमारे अहद से जुड़ी सच्चाइयाँ हैं, ठीक है ना जी। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक़या जो आपके गिरदोपेश में रोनुमा हो रहा है, या कोई आपके अंदर का मौसम इतना उदास हो गया है तो आपने बेसाख्ता शेर कहा, या कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मुझे क़स्दन लिखना चाहिए? दोनों सूरतें होती हैं। गज़ल आप कुछ शेर आप कह देते हैं, फिर पूरे करने के लिए कुछ कहने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो दोनों सूरतें होती हैं। नज़्म जो है वो मैं जब तक मुझे कोई तहरीक ना हो मैं नहीं लिख सकते। और इवन गज़ल भी शुरू तभी होती है जब तहरीक होती है। कोई तहत शऊर में, लाशूर में कोई बात ऐसी चल रही है जो अपना रास्ता फिर बनाती है और वो बाहर आती है। तो वो दोनों शक्लें एग्जिस्ट करती हैं बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये बताइए कि जब मैं आपकी गज़लें पढ़ रही थी तो मैं कुछ मिसरे पढ़ रही हूँ। जी। ज़बान जलने लगी राज़दा बनाते हुए, जी। सो जल के राख हुआ हूँ धुआं बनाते हुए, मुझे जलाया गया ज़ब्त के अंधेरों में, मेरा तमाशा मेरी रोशनी में देखा गया, चराग बर्फ़ से जलने लगे जलाने लगे, गर्मी शौक़ में जलने का इशारा निकला, सीने से शरारा निकला। तो ये मैं ज़रा सा घूम गई जब पढ़ रही थी, तो मैंने कहा ये क्या बात है, मतलब जलने का इस कदर तस्करा आपकी शायरी में क्यों है? मतलब इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड है? ऐसा कोई बैकग्राउंड तो नहीं है ज़किया आपा। ये बाज़ दफ़ा कोई एक लफ्ज़ जो है वो मतलब उसकी मुख्तलिफ शेड्स दिखाने की कोशिश शायर कर रहा होता है। तो इसमें जलने का जो जिक्र है वो हर दफ़ा किसी नए मानवीयत के साथ ही आएगा। आया तो मानवीयत के साथ है। वो ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा मैं एक ही तरह से जल रहा हूँ। ये नहीं। हाँ, रोज़ ही चलता हूँ वैसे अलग बात है। आजकल के हालात ऐसे हैं कि आदमी रोज़ ही चल रहा होता है, रोज़ ही कोड़ा होता है। बिल्कुल। तो वो जलने के मुख्तलिफ शेड्स हैं जो कि आपको जगह जगह नजर आएंगे। इसी तरह पानी का तस्करा भी आपको बहुत मिलेगा। पानी का, खौफ का, किले में खौफ को बारादरी में देख, क्या अच्छी लाइन है, क्या अच्छी लाइन है कि पढ़ के आदमी सरशार रहता है। किले में खौफ को बारादरी में देखा गया। इसी तरह खौफ से खौफ की तकरार चली जाती है। इस तरह की मैंने चीज़ें आपके यहाँ कुछ मुकर्रर देखी। मतलब जी हाँ, आजकल जो इस वक्त समाजी और सियासी मंजरनामा है उसमें खौफ एक बड़ा अहम और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। बिल्कुल एहसास है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि क्या फेसबुक पे रोज़ गज़ल पोस्ट करें? नहीं, मैं रोज़ गज़ल कह भी नहीं सकता और पोस्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा करते हैं। जी हाँ, मैं जब कहता हूँ तब शेयर करता हूँ। बाज़ दफ़ा अब तो खैर ये है कि वो मसरूफियत ऐसी होती है कि बाज़ दफ़ा कोई शेयर हो गया तो मैं लिख नहीं पाता, बहुत सारे अशार और ख्याल ज़ाया हो जाते हैं कि बाद में याद नहीं रहते। तो मैं अब ये करता हूँ कि अक्सर, वैसे ये होता है जी, शेयर हुआ और गज़ल फेसबुक पे ही डाल दिया कि अच्छा यार सेफ भी, महफूज भी हो गया। हाँ। और शेयर भी हो गया एक तरह से। तो कुछ गज़लें ऐसी भी हुई हैं जो एक एक शेयर करके
फेसबुक पे डायरेक्टली ही वही पोस्ट हो हुई, गई। बाद में फिर उनको एडिट किया गया या तो जो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि शायरों को सिर्फ फेसबुक से जुड़ा रहना चाहिए और अंधी बहरी जो भी पोस्ट है उस पर अपनी राय भी दें? और देखिए फेसबुक जो है ना क्या पा मेरे ख्याल में एक बहुत अहम सोशल मीडिया है, इस वक्त दुनिया उससे जुड़ी हुई है। अखबार का एक नेमुल बदल भी है, बिल्कुल, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये नहीं है। बुनियादी मकसद उसका सोशल नेटवर्किंग है। मैं आपके हालात से बाखबर रहता हूँ, आप मेरे हालात से बाखबर रहती हैं। अब मैं एक शायर हूँ, शेर गज़ल कहूँगा, वहाँ डाल दूंगा, मेरे दोस्त अहबाब उसको पढ़ लेंगे, अब पसंद करेंगे, हाँ, राय देंगे, राय दें या पसंद ना करें, बहरहाल उनको सुना दी एक तरह से सुना मैंने। दी एक तरह से, जिसको राय देनी होगी वो फ़ोन करके राय देगा। सही, वहाँ पे जो राय दी जाती है वो एक फॉर्मल होती है। फॉर्मल वो बात होती है, या वो लोग इनबॉक्स में कोई मैसेज कर देंगे, भाई आपने ये क्या लिख दिया या ये ऐसा क्यों लिख दिया, तो वो एक अलग सूरत हाल है। मैं इसके हक में हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जुड़े रहना का चाहिए। एक मीडियम है, इससे अलग होके आप अपने आप को एक तरह से गुमनामी की गोशे में ले जाएंगे, क्योंकि अब रिसाला तो उस तरह से पढ़ा छप नहीं जा रहा, और छपा पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा। हाँ जी, मतलब जो 3-3, 6-6 महीने बाद अब कोई अब तो मोबाइल पे लोग पढ़ लेते हैं लोग पढ़ फौरन लेते। शेर। लेकिन ये अदब के हवाले से एक मयारी कोई पब्लिकेशन नहीं है, ये जब तक कि वो किताब की की शक्ल में ना आए बिल्कुल। या किसी रिसाले में ना छपे, बिल्कुल, वो मोतबर नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसी गपशप की शक्ल है। मैंने आपको 4 शेर सुना दिए, आपने पढ़ ली। ऐन मुमकिन है कि जब वो मतबूआ शक्ल में होंगे, आए, आएंगे, तो वो उनकी शक्ल बिल्कुल फ़र्क होगी, फर्क वो होती मिसरे में बदल चुका होगा तब तक। बिल्कुल। तो ये एक तरह का ऐसे मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में एक रेफरेंस नहीं है ये, इस वक्त नहीं है, वक्त शायद लगे उसको। नाजरीन, हमारे साथ तैयब रज़ा साहब मौजूद हैं, हम इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आते हैं ब्रेक के बाद।